नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मित्रता चैप्टर के आपका पिछला वीडियो जो है उसमें आप लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे के रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ये रेखांकित अंश क्या कह रहा है और इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी देखेंगे। तो अब चलिए करते हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं, न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती हैं। सात्विकता हमारे अंदर कैसे आएंगी? तो हमको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का क्या करना चाहिए कि साथ न करना चाहिए। अब देखिए, पहले हम लोग पहला जो पैराग्राफ है कि उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे देखोगे ना, उनको फूलों में कोई सुंदरता ही नहीं नजर आती है, इतने पतित हैं बहुत सारे लोग। ठीक, पक्षियों में उनको कोई प्रकृति ने कितनी सुंदर सुंदर चीजें बना के रखी, कितनी कलरफुल चिड़िया हैं। तो तोता को ही देखो, बहुत सारे जितने मतलब तरह तरह के, उनमें कितनी खूबसूरती, जो हम लोग ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, उसमें भरते हैं ना रंग। अब भगवान ने, प्रकृति ने खुद भरा हुआ है, उसमें कितनी सुंदरता है। उसको देखकर मोहित न हो, मुग्ध न हो, उनके अंदर कोई भाव न पैदा हो, ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों, जैसे कोई जीव बीमार है, जीवों पे जो जिसके अंदर दया भाव न रहे, तो ऐसे लोगों का साथ, क्योंकि वो हमारे साथ भी वैसा ही करेगा, वैसा ही उसका व्यवहार, हमसे उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है? तो जो नेचर, प्रकृति के करीब रहता है, उसका हृदय कोमल होता है। कैसा होता है? हृदय कोमल होता है, चित्त बहुत ही साफ सुथरा होता है। ठीक, तो यही कह रहे हैं कि उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं। झरनों से जो आवाज निकलती है ना बच्चों, आप लोग सुबह सुबह जब उठा करिए तो एक बार शांति से कोई ऐसी जगह जाइए जहां आपको कृत्रिम आवाज न सुनाई दे। ज्यादा सुबह थोड़ा उठ के जिसको सुबह मतलब 4 से 6 के बीच में जो ध्वनि सुनाई दे, अगर प्राकृतिक वो कानों में ना, तो उसका सबसे बड़ा योग हो जाता है। अगर उसको 5 आवाजें सुनाई दे दी, अगर ब्रह्म मुहूर्त में जग रहे हो, क्योंकि बाद में उठोगे 6, 7, 8 बजे तो फिर गाड़ियां और कोई कहीं बाजे, कहीं कुछ की आवाजें आएंगी, जो कृत्रिम जिसको बोलते हैं, उसकी बातें नहीं करें, प्रकृति की, नेचर के पास से आपको अगर 5 साउंड, 5 आवाजें अगर सुनाई दे दी, तो आप जान लो कि बहुत बड़े योग मतलब किससे जुड़ गए? प्रकृति से जुड़ गए, आप अपने आप से जुड़ गए। योग ये भी होता है कि हम खुद के हृदय की आवाज सुने, अपनी बातें सुने। तो ऐसा अगर आप लोग 5 मिनट 10 मिनट रोज करते हैं, तो आप लोग देखोगे ये ब्रेन डेवलप का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता का बहुत अच्छा तरीका होता है। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जगो, क्योंकि वहां खुद से कनेक्शन करने के लिए, खुद से जुड़ाव करने के लिए, या प्रकृति से, देखो हम कैसे बने, हम 5 महाभूतों से बने हैं ना। किससे बने हैं? किस किस चीज से? 5 प्रकृति के तत्व से। किससे? एक अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी यानी मिट्टी,
और एक क्या, आकाश। तो ये पांचों तत्व से, तो इसीलिए कहा जाता है अगर हम 1 2 3 4 कोई भी 5 अगर सुन लिए तो हम खुद से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे तो स्वयं से जुड़ेंगे। ठीक, तो इससे एक एकाग्रता आती है, कंसंट्रेशन। आज के समय में हम गहरी सांसें लेना और हम अपने आप से जुड़ना बंद कर दिए हैं। हम केवल कृत्रिम चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं। तो ऐसा आप लोग एक बार ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 20-21 दिन उठ के देखना जरूर कि ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है आपके कानों को, प्रकृति की आवाज। ठीक, तो वो ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जो प्रकृति से प्रेम करे, और जो न करे, जिनके अंदर कोई भाव ना आए, उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए। ठीक, उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। आप लोग संदर्भ कर लेना कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। और जो रेखांकित अंश की व्याख्या है कि पहला जो रेखांकित अंश है कि शुक्ल जी का कहना है कि जो आचरणहीन और हृदयहीन व्यक्ति प्रकृति के सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकते, जिनके लिए फूलों की सुंदरता, झरनों की कलकल ध्वनि का कोई महत्व नहीं है, जिन्हें सागर में उठती लहरों के गंभीर रहस्य का ज्ञान नहीं, ऐसे लोग मित्र बनाने योग्य नहीं होते। और दूसरी जो व्याख्या है वो क्या है कि शुक्ल जी का कहना है कि जो लोग केवल इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिनका हृदय गंदे और घृणित भावों से भरा हुआ है, ऐसे लोग गंदे और निम्न कोटि के विचारों के कारण सतत विनाश की ओर बढ़ रहे हैं और अंततः अज्ञान के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के लोगों का दिन प्रतिदिन पतन होता रहता है, जिसे देखकर सभी को दया ही आती है। ऐसे पतन की ओर अग्रसर लोगों से कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक ना? तो आप लोग दोनों रेखांकित अंशों की व्याख्या मेरे साथ ही बैठ के बोल बोल के लिखते चलिए। ठीक है, लिखेंगे आप लोग और बोल बोल के, तो फिर एग्जाम टाइम और टेस्ट टाइम, जो भी एग्जाम होगा उस टाइम केवल एक बार रिवीजन करोगे और लिख दोगे। इसलिए पूरी एकाग्रचित्त होके वीडियो को देखा करो, कॉपी पेन लेके लिखा करो और लाइक जरूर किया करो बच्चों, और शेयर करोगे तो आपके दोस्तों के भी काम आएगा। ठीक, अब चलिए दूसरा जो है क्या है देख लेते हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर, ये आप लोग को बताई थी ना कि बुराई बहुत जल्दी ग्रहण करने की हमारे अंदर क्या है, क्षमता होती है। ठीक, बहुत जल्दी हम ग्रहण करते हैं, और अच्छाई को मारो पीटो सिखाओ तो भी शायद हो सकता है कि कुछ आए, कुछ छोड़ देते हैं अच्छाई को, लेकिन बुराई तो वही है। कुसंग का ज्वर सबसे, जैसे बुखार आता है तो कितना भयानक होता है, एकदम 104 डिग्री बुखार पहुंच जाए, तो वैसे कुसंग का ज्वर भी होता है। ज्वर यानी फीवर, बुखार तो भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही, जो हमारी क्या है, नीति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। ठीक ना? किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, यहाँ नीति और सद्वृत्ति कर लेना, आप लोग क्या कर लेना, सद्वृत्ति। ठीक है, तो केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्या कर देता है, क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान, किसके समान, सुदृढ़ बाहु के समान, और होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखो, जब क्या होता है कि हमको जो कुसंग, हमारी संगति अगर बुरी होगी ना, तो केवल हमारी नीति, हमारी जो अच्छी वृत्तियां, सद्वृत्ति यानी अच्छी वृत्तियां, अच्छी आदतें जो हमारी है, उसी का नाश नहीं होगा। हमारी बुद्धि जो है ना, उसको भी धीरे धीरे क्षय, मतलब
नुकसान होना कटते जाना कम होते जाएगा, बुद्धि भी। क्यों? क्योंकि संगत बुरी होने का मतलब कि आपके पैरों में अगर चक्की बांध दिया जाए, ठीक ना, भारी पत्थर बांध दिया जाए, भारी पत्थर बांध दिया जाए तो कैसा होगा? आप आगे बढ़ पाओगे? इतना भारी रहेगा कि चलना मुश्किल होगा। ऐसी बुरी संगत होती है, ठीक ना। तो चक्की के समान जो आपको दिन प्रतिदिन पीछे की तरफ लाएगा, गड्ढे में गिरा देगा। क्या करेगा? दिन प्रतिदिन पीछे की तरफ लाएगा और गड्ढे में गिरा देगा। लेकिन अगर अच्छा है तो आपको आपके अच्छी आदतों को पुश करेगा, धक्का देगा कि तुम इसमें बहुत अच्छे हो, ऐसा करो ऐसा करो। आगे बढ़ते 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 आप उन्नति मतलब क्या होगा? आपका विकास होगा, आप आगे बढ़ेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी मित्रता करनी चाहिए। तो इसका आप लोग संदर्भ लिख लेना, क्योंकि संदर्भ हर व्याख्या के पहले बता चुकी हूं, तो संदर्भ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं कि शुक्ल जी क्या कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान, जो 104 डिग्री का बुखार होता है उसके समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, कभी कभी प्राण भी लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है और मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगत किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता, वरन प्रायः उसे क्या कर देता है? गिरा ही देता है। इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता है। अब आप लोग पतन का शाब्दिक अर्थ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजना, ठीक है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, क्या है कि सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इससे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा। सावधान रहो कि मतलब एक बार बुरी संगत सोचोगे कि ये बुरा व्यक्ति है, बुरा लड़का है, बुरा साथ का है जो मित्र, इसके साथ कुछ देर रह लेते क्या होगा? मैं तो जो अच्छा हूं या अच्छी हूं, मैं ऐसे ही रहूंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक ना। उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है तुम्हारे चरित्र बल पर कि ऐसी बातें बकने वाले अक्सर आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। जो लोग गलत बोलते हैं वो अपने आप सुधरे, पर ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य का अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। किसके प्रति? अच्छी चीजों के प्रति घृणा, जो अच्छी चीजें हैं तुम्हारी, यानी बुराई के प्रति जो घृणा है वो कम हो जाएगी। तुमको लगेगा कि ये भी अच्छा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलता है, ये तो करते हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ऐसी चीजों की घृणा जो है ना बुराई के प्रति वो कम हो जाएगी। फिर तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी। जैसे क्या, निंदा रस सबसे प्यारा रस होता है। आप लोग को रस पढ़ाई हूं ना, लेकिन जो निंदा रस होता है, किसी की बुराई करना, किसी का छिद्रान्वेषण करना, वो अच्छा लगता है। तो वो नहीं सुनना चाहिए हमको, ना करना चाहिए ना सुनना चाहिए, दोनों ही गलत है। लेकिन वो जब हम सुनने लगते तो धीरे 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 वो सबसे अच्छा रस लगता है हमारे कानों को, बहुत ही प्यारे। वो पीने वाला रस नहीं, मैंगो जूस नहीं, रस चीनी वाला रस नहीं, निंदा रस, किसी की बुराई सुनना या बुराई करना, तो वो सबसे बुरी बात होती है जो हमको अच्छा लगता है। लेकिन अगर शुरू में ही कह दोगे कि नहीं मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, तो ठीक, नहीं तो जब करने लगोगे इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपका निंदा रस में बहुत ही मन लगेगा, ठीक है। उस पर भी आप लोग में एक चैप्टर आएगा, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, आएगा, रामधारी सिंह दिनकर का चैप्टर।
अभी आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं, फिर जयशंकर प्रसाद जी को। आप लोग बहुत ही महान महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके सोच को, उनके विचार को पढ़ेंगे। जो आप लोग अगर साहित्य को गहराई से समझो ना, पढ़ो ना, तो बहुत ही अच्छी चीज है। समय का पता ही नहीं चलेगा। एक आप कहानी, एक चीजें पढ़ लोगे उसके अंदर, तो ऐसी चीजों को बच्चों बुक लेके वाचन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए और उस भाव को समझना चाहिए, उस पर समय देना चाहिए आप लोग को। इससे आपकी विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सब बढ़ता है और आपकी जो ना कहा जाए थिंकिंग सोचने की शक्ति इतनी बढ़ेगी ना कि आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। बहुत कुछ साहित्य बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन उसके लिए आपको समझने के लिए भी, लिखने के लिए तो IQ लेवल बहुत ही हाई चाहिए, लेकिन समझने के लिए भी IQ लेवल बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि उस भाव को उसी रूप में समझना, ठीक है, उसी रूप में। क्योंकि ये नहीं है कि ऐसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता के बारे में कुछ भी बोल गए। देखो आज भी कितना प्रासंगिक, आज भी हमारे जीवन में धारणीय है, धारण करने योग्य है, ठीक ना। तो क्या है कि धीरे धीरे उन बुरी आदतों में अभ्यस्त होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ मालूम न होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगो कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हारा विवेक जो है, सोचने की शक्ति जो है वो कुंठित हो जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से भी, छुआछूत की बीमारी जो होती है ना, वैसे ही बुरी संगत की छूत से भी आप बचो। अब संदर्भ आप लोग इसका कर लीजिएगा। संदर्भ आप लोग को सारे ही रेखांकित अंशों की व्याख्या में करा दी हूं, तो संदर्भ आप लोग कर लेंगे। इतना जरूरी समझती हूँ कि आप लोग को अब तक करने आ गया होगा, संदर्भ लिखने आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं कि व्याख्या हेडिंग डाल लो और लिख लो कि शुक्ल जी ने बुरी संगत को कीचड़ के समान कहा है। ये सामने नहीं करिएगा, टाइप मास्टर को धन्यवाद करिएगा कि कीचड़ के समान कहा है और बताया है कि यह कीचड़ से सदा, इस कीचड़ से मतलब बुरी संगत वाली कीचड़ से सदा बच कर रहिएगा, बचकर रहना चाहिए, अन्यथा यह हमारे आचरण को क्या कर देता है, दूषित कर देगा। और दूसरी जो व्याख्या है उसमें कुसंगत में पड़े हुए व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है और उसे भले बुरे की पहचान भी नहीं रह जाती, उसे बुराई ही भलाई दिखने लगती है और वह इतना गिर जाता है कि बुराई की पूजा भक्त की तरह, यानी जैसे पूजा करते हैं ना, भक्ति करते हैं, वैसे वो उसका भक्त बन जाता है, उसकी तरह करने लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा अगला देखिए क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही देर में ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। जैसे एक उदाहरण आप लोग का मंथरा का भी है कि कैकेयी के बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दे। जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है और बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक, हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिकती है, ठीक ना। तो इसका हम लोग चलिए व्याख्या कर लेते हैं कि व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा आप लोग और मेरे साथ लिखते पढ़ते वीडियो को पॉज दीजिए और आप लोग अच्छे से लिखिए और मेरे साथ ही रफ कॉपी लेके जब आप फेयर कर रहे हैं, सीधे फेयर किया करिए, रफ नहीं किया करिए, फेयर किया करिए आप लोग। और समझते पढ़ते और मुंह से बोलेंगे जरूर, आप लोग क्या करेंगे, बोलेंगे जरूर। इससे आप लोगों के दिमाग में ना बैठा रहेगा, फिर आप लोग एग्जाम टाइम पे अपने आप लोग की पेन चलने लगेगी। अगर आप लिखोगे, पढ़ोगे, दोहराओगे, चिंतन मनन सब जरूरी है बच्चों पढ़ाई में। केवल ये नहीं कि एक बार देख लिए वीडियो हो गया, नहीं, उसके बाद कॉपी को खोल के बार बार पढ़ोगे। देखो रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो ये दिमाग है वो उसमें रख दोगे तो बुक कॉपी कैसे, तब बंद कर दो, कहानी खत्म। तो ऐसे नहीं करना है आप लोग को,
अच्छे से पढ़ते बोल के फिर एक बार रिवीजन कर लिए तो हमेशा के लिए दिमाग में आपके बैठ जाएगा। अकेले में भी पढ़ के बोल सकते हो कि अच्छा ऐसे ऐसे, रटना नहीं है, रटो नहीं, समझो समझो, बोलो, कहो, तो अपने आप लोग अच्छा लिख लोगे, बहुत अच्छा लिख लोगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को पॉज दो, लिखो, लेकिन बोल के बोलो। वाचन, जैसे कविता का वाचन करना है ना, साहित्य को बोलो, समझो, शब्दों का उच्चारण करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चलो लिख लो कि इस गद्यांश में शुक्ल जी ने बुरी संगति को व्यक्ति की उन्नति में बाधा बताते हैं। वो कहते हैं कि समाज में अनेकानेक लोग इस प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? जिनके दो साथ थोड़ी देर के साथ रह लेने पर भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का क्या होता है? पतन हो जाता है। ऐसे लोग उस थोड़ी सी देर में ही ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के सुनने लायक भी नहीं होती। ऐसी बातों से व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं कि उससे क्या होता है? उनके हृदय की पवित्रता और पवित्रता अर्थात मन के अच्छे भाव क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक ना। अब हम लोग अगला देख लेते हैं क्या है। अब ये आप लोग का आखिरी है और आप लोग से ये मेरा अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो, क्योंकि आप लोग को इतना सुगमता से, इतना सरलता से, इतने अच्छे से समझाया हुआ नहीं मिलेगा बच्चों। तो शेयर करोगे ना तो दूसरे बच्चों का भी फायदा होगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक। और प्लीज जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी और स्कूल में क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं वो सब इस चैनल पे मिलेगा आप लोग को, कि स्कूल में क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है, वो सब चीजें, स्कूल होता क्या है, ये आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ हर तरह की चीजें बच्चों में डेवलप की जाती है, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। मतलब एक प्रकृति के स्वभाव बोलते हैं ना, हमारा भाव, वही प्रकृति का भाव। हम पंच महाभूतों से बनके 5 तत्वों से मिलकर बना, वो प्रकृति से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, मतलब 5 तत्व प्रकृति से। तो वही प्रकृति, वही स्वभाव हमारा ना प्रकृति से लेकर, नेचर से लेकर बना है, तो वही हमारा तत्व है। तो यानी वो उसी को स्वभाव बोलते हैं। तो दो अलग स्वभाव, दो अलग प्रकृति के व्यक्तियों में भी दोस्ती हो सकती है। जैसे दुर्योधन और कौन? दुर्योधन और कर्ण, दोनों में बहुत अंतर था। अगर नहीं कर्ण और दुर्योधन के बारे में जानते हो तो आज जाके जानना जरूर, कर्ण के बारे में भी और दुर्योधन के बारे में भी, ठीक ना। तो और राम जी और लक्ष्मण जी भी, दोनों लोग भिन्न प्रकृति के थे। राम जी शांत सरल थे और लक्ष्मण जी कैसे थे? उतने ही उनके अंदर क्या था? क्रोध था। तो दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के, लक्ष्मण कैसे? उग्र, यहाँ उग्र कर लेना, उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में भी कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी, दोनों की मित्रता खूब निभी। तो इसका भी हम लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, आप लोग संदर्भ कर लीजिएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख लीजिए कि शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों का स्वभाव एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है। बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी और आपसे आशा करती हूँ कि जितने लोग हो वीडियो को लाइक जरूर किए होंगे, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।